So Simple Tutorial. Good morning students, this is Vijay Singh and you are watching So Simple Tutorial. In the previous class we had read about soil profile and the factors that contribute to soil formation. आज हम लोग ब्रीफ में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखेंगे, फिर बाकी का समय सिर्फ एल्यूवियल सॉइल में देंगे। बच्चों, इंडिया में सॉइल क्लासिफिकेशन कई फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट, जियोलॉजी और वेजिटेशन पर बेस्ड है। क्लाइमेट के बेस पर हम सॉइल को ट्रॉपिकल सॉइल, सब ट्रॉपिकल सॉइल या टेम्परेट सॉइल में क्लासिफाई कर सकते हैं। उनके जियोलॉजिकल ओरिजिन के बेस पर हम उन्हें एल्यूवियल, ब्लैक या रेड सॉइल में क्लासिफाई कर सकते हैं। टेक्सचर के बेस्ड पर सैंडी हो सकता है, लोमी हो सकता है या क्लेई सॉइल हो सकता है। पीएच के बेस पर एसिडिक, एल्कलाइन या न्यूट्रल हो सकता है। बच्चों, क्या आपने ICAR का नाम सुना है? हमारे देश में ICAR नाम की एक बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये संस्था एग्रीकल्चरल रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। ICAR ने सॉइल को 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। वे हैं एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल। ठीक है, ये सब मैंने बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अब सीधे हम लोग एल्यूवियल सॉइल को शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? मैप देखिए। भारत में ये मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स में पाई जाती है। दरअसल ये जो मिट्टी है, ये इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए डिपॉजिट्स से ही बनी है। इसीलिए आपको सारा नदर्न प्लेन ही एल्यूवियल में नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मिट्टी एक नैरो कॉरिडोर के थ्रू गुजरात और राजस्थान में भी फैली हुई है। इसे आप नर्मदा और ताप्ती के वैली में भी पाएंगे। इसे आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, खासकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में भी पाएंगे। ध्यान रहे, ये इंडिया का सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है जो टोटल एरिया का लगभग 46% कवर करता है। अब इसके कंपोजिशन को देख लेते हैं। इसमें आपको अलग अलग प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल आदि मिलेगा। सॉइल पार्टिकल्स के साइज और टेक्सचर उनके लोकेशन अलोंग द रिवर पर डिपेंड करता है। जो आगे लोअर कोर्स में नदी के डाउनस्ट्रीम में मिलेगी वो ज्यादा फाइन होती है, उसके पार्टिकल्स ज्यादा महीन होते हैं, उसमें सिल्ट और क्ले ज्यादा पाया जाता है। पर जो सॉइल सोर्स ऑफ रिवर के पास होती है वो ज्यादा कोर्स होती है, उसमें सैंड पार्टिकल्स अधिक होता है। ऐसी मिट्टी पहाड़ों की तलहटी पर बने प्लेन्स पर, जिसे पीडमोंट प्लेन्स कहा जाता है, वहां आमतौर पर पाई जाती है। दुआर, चो एंड तराई पीडमोंट प्लेन्स के एग्जाम्पल्स हैं जहां कोर्स एल्यूवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। दुआर नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न हिमालयस के फुटहिल्स हैं। चो शिवालिक हिल्स के फुटहिल्स हैं। तो ये हो गया किस तरह के सॉइल्स नदी के कोर्स में कहां पाए जाते हैं। अब देखते हैं एल्यूवियल सॉइल को उसके एज के बेसिस पर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल्स को बांगर कहा जाता है। इसमें कंकड़ नोड्यूल्स की मात्रा ज्यादा होती है। इनके पार्टिकल्स थोड़ा कोर्स होते हैं। न्यू एल्यूवियल सॉइल्स को खादर कहा जाता है। इसके पार्टिकल्स बड़े फाइन होते हैं। खादर बांगर की तुलना में अधिक फर्टाइल होते हैं। अब अंत में आते हैं एल्यूवियल सॉइल के प्रॉपर्टीज पर। ये तो हम लोग जान ही गए हैं कि एल्यूवियल सॉइल्स में सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। इनका प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, बहुत फर्टाइल होती है। इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मतलब चूना होता है, जो कि उसे शुगरकेन, पैडी, व्हीट, पल्सेस आदि के लिए उपयुक्त बनाती है। एल्यूवियल सॉइल की फर्टिलिटी का ही कमाल है कि जहां ये पाई जाती है वहां इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है और वो रीजन डेंसली पॉपुलेटेड होता है। हमने आज क्या पढ़ा? एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में ब्लैक सॉइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।